आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। इन द पोएम द ट्रीज द पोएटस इज टॉकिंग अबाउट होम। पोएम में पोएटस किसके बारे में बात कर रही हैं? ट्रीज, वुमेन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि पोएटस ने ट्रीज के माध्यम से वुमेन की बात की है। व्हाट आर द ट्रीज कंपेयर टू? पेड़ों की तुलना किससे की गई है? मैन, इंसेक्ट, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट और चिल्ड्रन। तो इसका आंसर होगा न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो हाल फिलहाल में ही हॉस्पिटल से जिनको डिस्चार्ज मिला है। व्हाट हैड बीन एम्प्टी ऑल दीज डेज? क्या चीज खाली थी इन दिनों में? ट्रीज, फॉरेस्ट, हाउसेस और वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज से खाली थे। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर। यहाँ पर किस लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है? मेटाफर, सिमली, एलिट्रेशन और इमेजरी। तो इसका आंसर होगा सिमली। जहाँ पर ये लाइक एज जैसे वर्ड यूज होते हैं तो वहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। हु इज द पोएटस ऑफ द ट्री पोएम? इस पोएम की पोएटस कौन है? W.B. येट्स, वॉल्ट विटमैन, एड्रीने रिच, रॉबिन क्लेन। तो इसका आंसर होगा एड्रीने रिच। इस पोएम को एड्रीने रिच जी ने लिखा है। वाट ट्राई टू फ्री दैमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ वरांडा फ्लोर। अपने आप को वरांडे के क्रैक्स से, यानी वरांडे का जो फर्श है उसके क्रैक से अपने आप को अलग करने की कोशिश कौन कर रहा था? रूट्स, ट्विग्स, लीव्स और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रूट्स। जो पेड़ों की जड़ें हैं वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम? इस पोएम में किस प्रकार के पौधों की बात की गई है? डेकोरेटिव प्लांट्स, पेंटेड प्लांट्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएटस राइट? पोएटस क्या लिख रही थी? लॉन्ग लेटर्स, पोएम, एसे और शॉर्ट स्टोरीज। तो इसका आंसर होगा लॉन्ग लेटर्स। पोएटस लॉन्ग लेटर लिख रही थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द पोएटस राइटिंग अबाउट द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इन हर लेटर? क्या अपने लेटर में पोएटस पेड़ों के बाहर जाने के बारे में बात कर रही थी या लिख रही थी? ऑप्शन ए नो, बी यस, मे बी और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि पोएटस उस समय अपने लेटर में पौधों के बाहर जाने के बारे में नहीं लिख रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शफलिंग? शफलिंग वर्ड का क्या मीनिंग है यहाँ पर? ड्रैगिंग, कंफ्यूज, स्मॉल क्रिएचर और मॉस। तो इसका आंसर होगा ड्रैगिंग, यानी कि घसीटते हुए या आगे की तरफ निकलने का प्रयास करते हुए। व्हाट इज द पोएटस हेड फुल ऑफ? पोएटस का हेड किस चीज से फुल था? इंसेक्ट, विस्पर, प्लांट्स और पोएम। तो इसका आंसर होगा विस्पर। पोएटस का माइंड विस्पर से फुल था उस टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्पर? यहाँ पर विस्पर वर्ड का क्या मीनिंग है? क्राउन, कंफ्यूज, स्मॉल क्रिएचर और होस्ट डॉग। तो इसका आंसर होगा होस्ट डॉग। होस्ट डॉग का मतलब क्या होता है? टू स्पीक वेरी क्वाइटली इनटू समबडीज ईयर। किसी के कान में धीरे धीरे से कुछ कहना या फुसफुसाना। ऑल द नाइट्स द रूट्स वर्क्स टू डैश देमसेल्फ। पूरी रात्रि जो रूट्स हैं वो अपने आप को क्या करने की कोशिश कर रही थी? ऑप्शन लीव्स, डिसएंगेज, क्रैम्प्ड और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा डिसएंगेज। वो अपने आप को डिसएंगेज करने की कोशिश कर रही थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसएंगेज वर्ड? डिसएंगेज वर्ड का क्या मतलब होता है? सेपरेट, कंफ्यूज, होस्टॉक और स्मॉल क्रिएचर। तो इसका आंसर होगा सेपरेट करना या अपने आप को डिसएंगेज करना, अर्थात अपने आप को अलग करने की कोशिश करना। नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन दिस लाइन। नो सन वरी इट्स फीट इन द शेडो। यहाँ पर किस लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? पर्सोनिफिकेशन, एसोनेस, एलिट्रेशन और इमेजरी। तो इसका आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ बात हुई है सन फीट यानी कि सूरज के पैर की बात हुई है, लेकिन
ये किसकी क्वालिटी है? सूरज के तो पैर नहीं होते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। वाट रीचेस लाइक ए वॉइस इन द रूम, रूम में आवाज की तरह क्या पहुंच रहा था? नॉइस ऑफ द इंसेक्ट, साउंड ऑफ द विंड, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचन। इन द पोएम द ट्रीज आर सिंबल ऑफ, इस पोएम में पोएटस ने ट्रीज को किसके सिंबल के रूप में बताया है या फिर प्रयोग किया है? चिल्ड्रन, वुमेन, मैन और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा वुमेन, क्योंकि पोएटस ने ट्रीज के माध्यम से वुमेन की बात की है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए डैश, जो मून है, चंद्रमा है, वो किसकी तरह से ब्रेक हो गया था, टूट गया था? मिरर, पॉट, टॉय और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा मिरर, वो चंद्रमा की तरह टूट गया था, सॉरी शीशे की तरह टूट गया था मून, ऐसा बताया है। द ट्रीज इन द पोएम आर यूजफुल फॉर, ट्रीज को किसके लिए यूजफुल बताया है इस पोएम में? बर्ड्स, इंसेक्ट, बोथ ए एंड बी और ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों के लिए ही जो ट्रीज हैं वो यूजफुल हैं। हाउ आर द स्मॉल ट्विग्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन पौधों की छोटी छोटी टहनियाँ भी वो कैसी हैं? ग्रीन है, डैमेज, स्टिफ और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्टिफ, छोटी जो ट्विग्स है वो भी बहुत स्टिफ हैं। द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, जो मून के पीसेस हैं या चंद्रमा के टुकड़े हैं वो किस पेड़ के क्राउन के रूप में दिखाए गए हैं पोएम में? नीम ट्री, ओक ट्री, हेमलॉक ट्री और पीपल ट्री। तो इसका आंसर होगा ओक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रशेस टू मीट द ट्री, पेड़ों से मिलने के लिए कौन दौड़कर जाता है? सन, मून, स्टार और विंड्स। तो इसका आंसर होगा विंड्स, यानी जो हवा है वो दौड़ के जाती है पेड़ों का एक तरह से स्वागत करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंचन, यहाँ पर लिंचन वर्ड का क्या मीनिंग है? मोस, डिसंगेज, स्मॉल क्रिएचर और स्मॉल स्टेम। तो इसका आंसर होगा मोस, जो काई होती है उसको बोला गया है लिंचन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरी, बरी वर्ड का क्या मीनिंग है? हाइड, डिसंगेज, स्मॉल क्रिएचर और स्मॉल स्टेम। तो इसका आंसर होगा हाइड, हाइड यानी कि छुपाना। ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।